एक सूफी की जिंदगी में आम शख्स के लिए क्या पैगाम है। आप यकीन जाने, अगर आप इसको समझ जाएं, जानने की कोशिश करें, तो आप तमाम तर सूफिया की जिंदगी से जो मौजूद हैं या इस दुनिया से गुजर चुके हैं, आप उनकी जिंदगी से फैज़ हासिल कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम। तसव्वुफ के जोहरी पहलू के सिलसिले में आज का वाक़या हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के बड़े बेटे हज़रत अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा हज के लिए प्रोग्राम बनाया और उन सिलसिले में जब रख्त सफ़र बांधा तो मुरीदैन की भी कसरत साथ थी शेख के। तो जब बगदाद से हम निकले तो कुछ दूर जाकर एक बस्ती में जब रुके तो हजरत ने हुक्म दिया मुरीदैन को कि जाओ इस बस्ती में से कोई ऐसा घर तलाश करो जो मुफलिस हो, गरीब हो। मुरीदैन ने तलाश शुरू कर दी। तलाश के बाद एक घर ऐसा मिला जहाँ एक बूढ़े मियाँ बीवी और उनकी बेटी रहती थी। जब वो आपको इतला दी गई तो आप उस घर में तशरीफ ले गए। तशरीफ ले जाने के बाद अब वो मियाँ बीवी जो बूढ़े गरीब थे वो बड़े खुश हुए कि अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के वली हमारे घर में आए हैं, लेकिन वो साथ दुखी भी थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था। जब बस्ती वालों को इतला हुई तो वो सारे आपकी खिदमत में बेशुमार ताइफ लेकर हाजिर हुए। आपने वो तमाम तर तोहफे कबूल किए और कबूल करने के बाद आपने वो तोहफे उस बूढ़े मियाँ बीवी को दे दिए और वो मियाँ बीवी देखते ही देखते माला माल हो गए। इतने तोहफे तवाइफ इकट्ठे हुए कि उनकी हैरत गुम हो गई और उनका पूरा घर जो था वो भर गया और वो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के शुक्रगुजार हुए और अल्लाह का भी शुक्र अदा किया। इस वाक़े का जो जोहरी पहलू है कि सूफिया एक आम आदमी की जिंदगी में आसानी जो है वो किस तरह पैदा करते थे। अब उन्होंने स्पेशल मुरीदैन को ये हुक्म दिया कि इस बस्ती में से कोई ऐसा घर तलाश करो जो मुफलिस हो। अब ये देखे कितनी खूबसूरत बात है हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह। और यही इस वाक़े का जोहरी पहलू है कि आपने मुरीदैन को कहा कि घर ऐसा तलाश करो जो गरीब हो, मुफलिस हो, तंगदस्त हो। जब मुरीदैन ने तलाश किया और इतला दी, आप उसी घर में तशरीफ ले गए और मकसद क्या था? मकसद था उनकी दिलजोई करना, उनके लिए आसानियां पैदा करना। और जब अहले इलाका सब आपकी खिदमत में हाजिर हुए तोहफे तोइफ लेकर, तो आपने वो तमाम तर तोहफे ताइफ जो थे वो उन बुजुर्ग मियाँ बीवी को दे दिए और वो खुशहाल हो गए और उन्होंने आपका शुक्र बजा लिया। तो ये सूफी का सबसे बड़ा जो पैगाम है और सबसे बड़ा अमल है कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में आसानी पैदा करना। और जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से बड़ा तो सूफी आपको पता कोई नहीं, जिनको वलियों का सरदार कहा जाता है। तो आप देखें कि उनका भी ये अमल था। आपने कोई करामत नहीं दिखाई। आपने उस घर में पहुंचकर ये नहीं कहा कि मैं करामत के जरिए आपका घर भर दूंगा। मुरीदैन को असल में ये पैगाम दिया कि देखो एक सूफी की जिंदगी में जो है कि अमली जो मुकाम है वो ये है कि एक आम आदमी की जिंदगी आसान किस तरह करनी है। क्योंकि मुरीदैन की कसरत आपके साथ थी और इस वाक़े को रिपोर्ट करने वाले आपके बड़े बेटे हजरत अब्दुल रज़ाक रहमतुल्लाह अलैह, उनको भी ये पैगाम पहुंचा और वो मियाँ बीवी बैठे बैठे जो है वो मालदार हो गए। तो सूफिया की जिंदगी में से एक आम आदमी के लिए ये पैगाम है कि एक आम आदमी की जिंदगी में हम आसानी कैसे पैदा कर सकते हैं। तो यही इस वाक़े का जोहरी पहलू है। और इल्मी मकाम अपनी जगह पे है, लेकिन हमें चाहिए कि बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी में से जो उनका एक अमली मुकाम है उसका कोई एक जोहर अपनी ज़िंदगी में दाखिल करें, यानी कोई एक अमल जुज़ के तौर पर, ताकि अपनी ज़िंदगी में भी आसानी लेकर आएँ और दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियाँ लाएँ। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गान दीन का सी मकाम और मर्तबा
समझने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मकाम शरफ अता फरमाए। शुक्रिया।